नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जिसका नाम है टेल स्टोक। और टेल स्टोक को हम लूज हेड स्टोक और पोपेट हेड के नाम से भी जानते हैं। और यह लेथ मशीन का जो बेड होता है उसकी राइट हैंड साइड की तरफ लगा होता है, जो आपको इस रेड मार्क के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यह टेल स्टोक है। बात करते हैं कि टेल स्टोक में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। जो टेल स्टोक है इसका प्रयोग हम जो हमारा वर्कपीस या जॉब होता है उसको बीरिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दो सेंटर्स के बीच में, क्योंकि जो हेड स्टोक का लिविंग सेंटर होता है और जो हमारा टेल स्टोक होता है उसका जो डेड सेंटर है उसके बीच में वर्कपीस को हेल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं टेल स्टोक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बॉडी, बॉटम प्लेट, होलो बैरल या स्लीव, स्क्रूड स्पिंडल, कॉलर, बैक प्लेट और हैंड व्हील। वन बाय वन समझते हैं कि किस पार्ट का क्या कार्य होता है। ये जो पोर्शन होता है एक प्रकार से ये पूरी बॉडी होती है जो टेल स्टोक की, अगर हम बात करें, क्योंकि एक जो बॉडी है वो एक सिंगल पीस कास्टिंग होती है जिसके बॉटम में अगर आप देखें एक प्लेट फिट की जाती है जिसे हम बॉटम प्लेट कहते हैं। और इस प्लेट में जो प्रोजेक्शन होता है वह बॉडी में जो कोरस्पोंडिंग स्लॉट होता है वह उसमें फिट हो जाता है। जैसा आप देखें ये जो बॉटम प्लेट है यहाँ पर पूरी तरह से वो फिट हो गई है बॉडी के साथ। तो बॉडी और बॉटम प्लेट के बीच जो लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और जो बॉटम प्लेट है एक प्रकार से ये टेल स्टोक का बेस भी होता है। और इस प्रोजेक्शन से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसे हम ऑफ सेटिंग स्क्रू कहते हैं। अब इसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इस स्क्रू की मदद से जो लेथ मशीन पर जब हम टेपर टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस समय आवश्यकता अनुसार टेल स्टोक सेट आवर को एडजस्ट करने के लिए इस स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बॉटम प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसका जो फ्रंट एंड होता है तो वहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हेड स्टोक को फेस करता है, क्योंकि ये हेड स्टोक है, यहाँ पर इस बेस का ये जो हमारा जो फ्रंट फेस होता है यहाँ पर कुछ ग्रेजुएशन बनी होती हैं। और साथ में जो टेल स्टोक बॉडी का फेस है, कोरस्पोंडिंग फेस है, वहाँ पर एक मार्क बना होता है। और इन ग्रेजुएशन की मदद से टेल स्टोक सेट आवर को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जाता है। और जो टेल स्टोक की कंप्लीट जो यूनिट है वह लेथ मशीन के बेड के जो इनर वेज होते हैं वहाँ पर यह माउंटेड होती है। और एक क्लैंपिंग बोल्ट की मदद से ये जो पोर्शन है ये क्लैंपिंग बोल्ट है, इसकी मदद से इसको जो लेथ का जो बेड है उसके इनर वेज पर इसको माउंट किया जाता है। और इस क्लैंपिंग जो बोल्ट है इसके नीचे अगर आप देखें क्लैंपिंग प्लेट होती है। तो क्लैंपिंग बोल्ट की मदद से जिसके बॉटम में ये क्लैंपिंग प्लेट होती है, जब भी टेल स्टोक को किसी पोजीशन पर क्लैंप करना हो तो जो नट है उसको स्क्रू किया जाएगा और क्लैंपिंग प्लेट को ये जो बेड है इसके नीचे अंडर साइड इसको अच्छी तरह से फिट करेंगे एक प्रकार से, तभी इसकी जो लोकेशन है उसको अच्छी तरह से हम पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो टेल स्टोक की जो बॉडी है इसका जो अपर पार्ट होता है वो एक प्रकार से होलो होता है जिसे हम स्लीव या फिर बैरल कहते हैं। और इस होलो पार्ट में जो स्लीव या बैरल है इसका जो रियर एंड है, जो एक प्रकार से इसका जो पिछला जो हिस्सा होता है एंड होता है, उसमें ब्रोंज से बना एक बुश होता है। जो बैरल के अंदर ये जो स्क्रूड स्पिंडल है इसके लिए एक बीरिंग की तरह कार्य करता है, ये वाला जो पोर्शन होता है। और इस बुश के अंदर इंटरनल थ्रेड बने होते हैं। बैरल और या जो स्लीव है इसके फ्रंट एंड पर अगर आप देखें डेड सेंटर को फिट किया गया है। तो डेड सेंटर का इस्तेमाल जब हमें किसी बड़े वर्कपीस को होल्ड करना है या उसको सपोर्ट करना है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो इस स्लीव या बैरल के इस फ्रंट एंड पर ड्रिल बिट को इंसर्ट किया जाता है। जब हमें लेथ पर रीमिंग ऑपरेशन करना है तो रीमर को यहाँ इस फ्रंट एंड पर स्लीव और बैरल के रीमर को फिट किया जाता है। तो बैरल के अंडर साइड जो ये जो नीचे है अगर हम देखें एक स्लॉट या कीवे बना होता है, एक लिमिटेड लेंथ का होता है जिसमें एक इंसर्ट या सेट स्क्रू लगा होता है।
जिसका प्रयोग बैरल या स्लीव की जो रोटेशन होती है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो होलो बैरल या जो स्लीव है, इसके अंदर ये जो स्क्रूड स्पिंडल होता है उसमें ये इसके स्टैम के अलोंग अगर हम देखें स्केयर थ्रेड इसमें बने होते हैं। जो एक ये जो कॉलर है, कॉलर के साथ जो थ्रेडेड पोर्शन के रियर एंड पर ये कॉलर लगा होता है, इस कॉलर का प्रयोग हम बैरल या स्लीव की जो इनवर्ड मोशन को आवश्यकता अनुसार इसको लिमिट कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, इससे पीछे की तरफ ये ना जाए, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बूस्ट बीयरिंग की हम बात कर रहे थे, यह जो बैक प्लेट और कॉलर के बीच में ये बीयरिंग लगा होता है और बैक प्लेट को हम 2 स्क्रू की मदद से, जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रू S1 और स्क्रू S2, तो इसकी मदद से हम जो हमारी टेल स्ट्रोक की जो बॉडी है उसमें बैक प्लेट को फिट किया जाता है, ताकि जो होलो बैरल या फिर जो स्लीव है वो स्क्रूड स्पिंडल की जो एक्सियल मूवमेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और स्क्रूड स्पिंडल का जो रियर एंड है वहाँ पर ये हैंड व्हील लगा होता है। हैंड व्हील को रोटेट करने से स्पिंडल भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, जिससे बैरल या फिर स्लीव को आवश्यकता अनुसार फॉरवर्ड और बैकवर्ड इसको मूव किया जा सकता है। तो हैंड व्हील की रोटेशनल डायरेक्शन पर हमारा स्लीव का फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो स्लीव या जो बैरल है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये बैकवर्ड जाएगा। तो एक प्रकार से जो स्लीव है वो लॉन्गिट्यूडनली वो फ्री है मूव करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखें एक क्लैंपिंग हैंडल लगा है। क्लैंपिंग हैंडल या जो क्लैंपिंग लीवर है, इसकी मदद से बैरल या फिर स्लीव को बॉडी से बाहर, जो टेल स्ट्रोक की बॉडी है इससे बाहर हम जो डिज़ायर्ड लेंथ या फिर पोजीशन पर इसको हम लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि टेल स्ट्रोक जो लेथ मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम लूज हेड स्ट्रोक या फिर पॉपेट हेड के नाम से जानते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और यह किस प्रकार से कार्य करता है, और इसके जो स्लीव या जो बैरल है उसमें हम किस किस पर्टिकुलर एक्सेसरी को इसमें हम हेल्ड कर सकते हैं, टूल को हेल्ड कर सकते हैं, और यह लेथ मशीन का जो बेड है वहाँ कहाँ पर लगा होता है। और एक प्रकार अगर टेल स्ट्रोक की बात करें, इसकी माउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑपरेटर खड़ा होता है, तो यह ऑपरेटर की तरफ मूव करता है या ऑपरेटर से दूर बैकवर्ड जाएगा तो ऑपरेटर से दूर जाएगा। तो एक प्रकार से ये इस तरह से कार्य करता है। तो बेड के बिल्कुल राइट हैंड साइड पर रियर एंड पर ये लगा होता है, उसके इनर वेज पर, बेड के इनर वेज पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।